एक है कि जब आप कोई भगत ख़त्म हो जाते हैं या मुर्दा होता है जो उसको जलाते नहीं हो, जैसे मुसलमान भाई करते हैं, तो आप उसी के हिसाब से करते हो। रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बताते हैं सत्संग में कि मरने के बाद तो जीवात्मा अपने कर्मानुसार और अपने नए शरीर में चली जाती है। अब तो रह गई मिट्टी, अब उसे चाहे जला दो वो चाहे गड़ा दो। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई ख़त्म हो जाता है, उसके बाद देने या तेरी होती हैं, आप लोग वो भी नहीं मनाते हो। जैसे जो तिरही रही है, ये सत्तवा संस्कार जो लोग लाए है ना, तब तो ये मना रहे हैं। हमारे हिंदी धर्म की किताब में तो कहीं ऐसा है नहीं संस्कार, यदि होता तो हम लोग बिल्कुल फॉलो करते लेके मुर्दे तो ऐसा व्यवहार करते हो जैसे घसीटते हुए लेके जाते हो। और दूसरी बात, जैसे वहाँ के जला के आए फिर आप नहाते नहीं हो, ना ही बाल मुड़वाते हो। तो बाल साफ करना है तो केवल लड़कों की क्यों बाल साफ की जाते हैं, महिलाओं की क्यों साफ नहीं की जाती? यदि समानता का अधिकार है हमारे संविधान में तो बाल साफ करो, सभी के बाल साफ करो। तो ये परंपरा है जो हमारी सत से यहाँ तक चली परंपरा, क्या सत से यहाँ तक जो अपने धर्म गुरु है, ब्राह्मण लोग हैं, बताते हैं क्या ये गलत थे क्या? अपने जो बुजुर्ग थे ना भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो आज की तो सब पब्लिक पढ़ी लिखी है, हम लोग सब जितने भी ये बात आती है सब पढ़े लिखे हैं, तो उस पर सबके गौर करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं समाज के हित में है क्या हित में है। नमस्कार दोस्तों, क्या दिन तैरही करना सही है या गलत? क्या पितृ पूजा श्राद्ध करना सही है या गलत? और संस्कार के बाद मुंडन सिर्फ लड़कों का होना चाहिए या बहन बेटियों का भी? दोस्तों, आज की डिबेट में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। डिबेट को पूरा देखें और जाने क्या है सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने अपनी विशेष डिबेट में फिर से दो पक्ष लिए हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था और यहाँ पर के लोग आए हुए थे सुनने के लिए। उनकी बहुत सारी शंकाएं थीं जिसको लेकर वो आज यहाँ पर हमारे चैनल में अपनी शंकाओं का समाधान आए हुए हैं। और एक साइड हमने संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवरों को लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो जगत के लोग हैं जो पूछना चाहते हैं वो सभी सवाल जो आम जनता के रहते हैं, जो आम लोगों के रहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहते हैं, जो ये देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान देते हैं, उन सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा अवनीश कुशवाहा नाम है। कहाँ से? हम ग्राम श्री से आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो आप सत्संग सुनने के लिए आए थे, आपने वाद विवाद किया कि ये वो दुनिया का ये करते वो नहीं करते, क्या क्वेश्चन था आपका? बिल्कुल से ऐसे तो सबके मन में जानने की इच्छा होती है, जैसे सत्संग में आपके के होता है ऐसे, नहीं तो पूछने के इच्छुक थे हम। तो हमने पूछना चाहते कि जैसे अब आप लोगों में जो हर प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें से एक है कि जब आप कोई भगत ख़त्म हो जाते हैं या मुर्दा होता है जो उसको जलाते नहीं हो, जैसे मुसलमान भाई करते हैं, तो आप उसी के हिसाब से करते हो इसका समाधान? गाड़ते हो जमीन पे? हाँ, तो आप इसका समाधान करें कृपया। इनका क्वेश्चन है कि जो है जलाते हैं, गाड़ते नहीं हैं। वो गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं, ये क्वेश्चन है इनका। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, हमारे हिंदू जो संत रामपाल जी महाराज है पूरी चीज़ें हिंदू धर्म के आधार पर बताते हैं। और हिंदू धर्म में 4 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, पहले परंपरा थी कि ऊपर स्थान में जिस कहीं ऊपर पहाड़ है उसके यहाँ मुर्दे को भेज देते थे, या समुद्र में नदी में पानी में बहा देते थे मुर्दे को, ठीक है, या दफना देते थे या जला देते। तो हमारे जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं उनकी अपनी सिटी के हिसाब से जाते। मान लीजिए कि यहाँ मान लो शहर है, वहाँ पर सरकार द्वारा जलाऊ लकड़ी है उपलब्ध, तो वहाँ पर अंतिम संस्कार जलाऊ लकड़ी के द्वारा जला कर ही किया जाता है। मतलब जला भी सकते हैं। और किसी गांव में चले गए, मान लो वहाँ पर लकड़ी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर मुर्दे को जो व्यक्ति खत्म हो जाता है उसको हम मिट्टी दे सकते हैं, दफन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई एक नहीं है कि लोग जैसा बोल रहे हैं कि मुसलमान धर्म जैसे दबा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारी सुविधा होती है वैसे करते हैं। मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रकार का क्या है, अफवाह है या फिर कोई किसी ने किया है? ये तो मेरे हिसाब से भी एक अफवाह ही लगता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बताते हैं सत्संग में कि मरने के बाद तो जीवात्मा अपने कर्मानुसार और अपने नए शरीर में चली जाती है। अब तो रह गई मिट्टी, अब उसे चाहे जला दो वो चाहे गड़ा दो। अभी ऐसी रेयर कंडीशन आ जाती है, कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही है या कहीं पर लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तब ऐसी दुर्लभ कंडीशन में हम उसको गड़ा भी सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी तो मिट्टी में ही मिलना है। जी बिल्कुल। जैसे कि 4 प्रकार की ये होते हैं संस्कार, जैसे कोई भी संस्कार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा। और कोई क्वेश्चन? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दिन या तेरी होती हैं, आप लोग वो भी नहीं मनाते हो जैसे हमारे पूर्वज मनाते आए हैं आज तक, तो उसमें तो सभी को दिक्कत है ना, तो अब आप उसका समाधान करें कि क्यों नहीं मनाते हो आप, क्या कारण है इसका? जी जी, इनका कहना है कि 13वीं नहीं मनाती, ये तो गलत बात हमें लग रही है। ये लग रहा है कि समाज में ये तो पुरानी परंपरा है, 13वीं तो मनाना चाहिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म की पुस्तक है जो, उसमें सब लिखा है कि अंतिम संस्कार जो होता है वो 16वां संस्कार होता है। ठीक है, 16वां संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार, जिसको मतलब जो 4 प्रकार से बताए संस्कार, जला सकते हैं, ऊँचे स्थान रख सकते हैं, नदी बहा सकते हैं, उसके अलावा कोई संस्कार होता ही नहीं है। तो जो 13वीं रही है, ये 17वां संस्कार जो लोग लाए हैं, है ना, तब तो ये मना रहे हैं। हमारे हिंदी धर्म की किताब में तो कहीं ऐसा है नहीं संस्कार, यदि होता तो हम लोग बिल्कुल फॉलो करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल किताब में उंगली रख रख के बताते हैं। और हमने आज तक ऐसा कोई 17वां संस्कार नहीं पढ़ा है कि 13वीं बार ही करें। ठीक है, तो आपने शास्त्रों के हिसाब से बताया कि 17वां संस्कार नहीं होता, सामाजिक सुधार के हिसाब से 13वीं करना कितना सही है? सामाजिक सुधार के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध या कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और वो बेचारा बहुत आर्थिक तरीके से परेशान हो गया है, डॉक्टर के पास उसका कुछ चला, इसके बाद सबको उजड़ गया, अब मरने के बाद खाने तो दाने हैं, अब वो 13वीं के लिए कैसी व्यवस्था कर पाएगा? तो इसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम 13वीं करने जाएंगे उसके घर में, तो हम यदि जाएं तो फिर अपना ही दान अपने ही ना लेके चले जाएं, उसका क्यों खाएं? उसके घर में तो वैसी व्यवस्था नहीं है, बेचारा दाने दाने को मोहताज हो गया। इस कारण से ये 13वीं, जबकि 13वीं हमारी आर्थिक समस्या के लिए तो है ये, और उसके साथ साथ हमारे मोक्ष का कारण तो ये ऊट पटांग परंपरा है। यदि हमें भक्ति रूपी मार्ग पर चलना है तो हमें ये परंपरा रूपी, कुप्रथा रूपी या परंपरा रूपी इस बोझ को ढोकर हम भक्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी जो परंपरा को, ऐसा जैसे आपने कहा परंपरा को मानते हैं, वो तो मान नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे कई सवालों के जवाब अभी हमें और चाहिए, जैसे कि आप लोग शमशान लेके उम्र देखो तो ऐसा व्यवहार करते हो जैसे घसीटते हुए लेके जाते हो, और दूसरी बात जैसे वहाँ के जला के आए फिर आप नहाते नहीं हो, ना ही बाहर मुड़वाते हो, ये क्या है? मुंडन भी नहीं करते। हाँ, ये इन्होंने बताया है कि भाई कोई मर गया तो ना नहाना ना मुंडन करवाना, ये क्या है? साफ़ सफाई का तो विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना भी चाहिए, लेकिन क्या है, मान लीजिए कोई बीमारी से व्यक्ति ख़त्म हो गया, वो किसी बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो उसके मान लो खून वून गिर गया उसका, ठीक है, तो वो कपड़ा हम लोग साफ़ करते हैं बिल्कुल। मान लो हमारे घर में रहता है वो, हमारे 4 भाई हैं, 3 भाई के घर में वो हमारे पिताजी गए नहीं, हमारे घर में ख़त्म हुए, तो हम अब जहाँ पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, उस बेड को हम पूरा साफ़ करते हैं, जहाँ वो लेटे थे बैठे थे उनके पूरे कपड़ों को। लेकिन जब हमारे 3 भाई और हैं, उनके वहाँ गए ही नहीं, वहाँ पर गंदगी गई नहीं, हम वहाँ क्यों साफ़ करेंगे, है ना? तो ये सब क्या है, आडंबर है। और आप जैसे कि कह रहे हैं बाल साफ़ करना चाहिए, तो बाल, ये बताइए, बाल साफ़ करने के लिए अच्छी बात ने कही नहीं, तो केवल लड़कों के क्यों बाल साफ़ किए जाते हैं, महिलाओं के क्यों साफ़ नहीं किए जाते? यदि समानता का अधिकार है हमारे संविधान में, तो बाल साफ़ करो तो सभी के बाल साफ़ करो। तो ये कुप्रथा है, आडंबर चला गया है, और ये पुरानी परंपरा है जो इनको तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से पहले सती प्रथा चलती थी, है ना, तो सती प्रथा में क्या होता था कि जो महिलाएं थी ना, यदि उनका पति ख़त्म हो गया तो महिला की बिना इच्छा के भी उसको जला दिया जाता था कि तुम्हारा पति मर गया, अब तुम्हारे जीने का हक नहीं है। तो अंग्रेज आए तो उन्होंने सुधार किया, है ना, तो उसका विरोध हुआ, और आज सबको सही लगा वो, तो है ना। तो जो ये परंपरा चला रहे हैं वो गलत है, इनका हमें, यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें इनका विरोध करना चाहिए। और अभी इनको बुरा लग रहा है, लेकिन यही फ्यूचर में यही सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। जी जी बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, यदि आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर सती प्रथा भी मनाइए, नहीं तो और सती प्रथा गलत थी इसलिए उसको छोड़ा। इसी प्रकार से जो चीज़ें गलत हैं आप नहीं तो सर, जैसे सर ने कहा कि पुरानी परंपरा है जो हमारी सतयुग से आज तक चली परंपरा, क्या सतयुग से यहाँ तक जो अपने धर्म गुरु हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बताते या क्या ये गलत थे क्या? 13वीं करना, श्राद्ध करना, ये सभी करते रहे, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, ये गलत था क्या? इसका क्या कारण है? पुराने जो बुजुर्ग थे वो तो चला रहे थे, तो ये मूर्ख थे, इनका कहना है। देखिए मैं किसी को मूर्ख नहीं कह सकता, है ना, लेकिन हम यही कहेंगे यदि हम पढ़े लिखे हैं सब, है, तो हमारे जो अब हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म के 4 जो किताब बताई गई हैं ना, 4 वेद हैं अपने, श्रीमद् भागवत गीता है, देवी पुराण है, इनको एक बार सब लोग पढ़ें, मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना है। और उसमें जैसा लिखा है उस आधार पर करें, किसी बाबा की बात मत माने, ठीक है, और उस बाबा की बात माने, उस संत की बात माने जो उन किताबों के आधार पर शास्त्र विधि भक्ति करवा रहा है, और जो उसमें क्रियाक्रम लिखे हैं, है ना, वो करवा रहे हैं, उसी की बात मानिए।
है ना। और दूसरी बात माना नहीं है। मूर्ख पहले हम लोग अपने जो बुजुर्ग थे ना भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो आज की तो सब पब्लिक पढ़ी लिखी है। हम लोग सब जितने भी हैं युवा साथी हैं सब पढ़े लिखे हैं। तो उस पर सबके गौर करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं समाज के हित में है कि अहित में है। मुंडन में जो है तो जैसे मर्दों को तो हो जाते हैं मुंडन, तो जो बहन बेटियां हैं इनको मुंडन क्यों नहीं होता है? उनका मुंडन करते हैं आप? बात ऐसी है कि समाज के यानी व्यक्ति, सही बात है, ये एक लॉजिक वाली बात है। वैसे वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि भाई जो है कीटाणु निकलते हैं जो डेड बॉडी है, इसलिए मुंडन करवाते हैं, इसलिए मुंडन करवाया जाता है। तो मुंडन सबका करवाओ ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेडीजों का भी कराओ। तो चलो ठीक है, ये बात हम मान भी लें। तो पिंडदान की बात है, जैसे हमारे ख़त्म होने के बाद पूर्वज चले गए, ठीक है, तो अब उनको साल पे साल उनको पितरपक्ष भी मनाते हैं। तो वो तो हमारा धर्म बनता है ना, हमारे माता पिता हैं ख़त्म हो गए हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए। हाँ, उद्धार के लिए तो पितरपक्ष भी मनाना है, श्राद्ध भी मनानी है। तो ये कहाँ प्रूफ है इसका प्रूफ है तुम्हारे पास कि नहीं मनाना है या नहीं मनाना है आपके पास प्रूफ? तो और ये लोग मनाते हैं क्या? हाँ, ये तो आपको आप ही बताओ हमको। हमारे हिंदू समाज में तो सभी पूर्वजों ने मनाते आए, हम लोग भी मनाते जा रहे हैं। पिंडदान मनाना क्या कहते हैं आप? पिंडदान के लिए तो इनसे मैं प्रश्न करता हूँ कि आखिर ये पितृ पूजा और पिंडदान से हमें लाभ क्या होता है? पहले तो इनसे आप पूछिएगा कि आखिर इनसे लाभ होता क्या है। उन्होंने तो बताया है ना कि मुक्ति हो जाती है। हाँ, हमारे जो पूर्वजों को यहाँ पे जो पंडित होते हैं वो अपने मंत्र मार के उनको और ऊपर भेजते हैं, तो उनकी गति होती है। फिर मेरा इनसे ये प्रश्न बनता है कि तो ये देवी देवता के साथ साथ ये भूत प्रेत आते हैं और हर घरों में, हर दूसरे तीसरे घरों में भूत प्रेत लगते ही रहते, तो ये आखिर आए कहाँ से? क्या इनका पिंडदान नहीं हुआ? तो ये तो वास्तव में एक सवाल उठता है सभी पे कि जो ये करते हैं, ये तो आपकी बात प्रूफ हो रही है कुछ, लेकिन फिर भी हमको बताएं कि जो पिंडदान होते हैं क्या अगर उनसे लाभ नहीं होता है क्या? बताइए। लाभ, कुछ तो लाभ होता है। हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि पिंडदान करना, पितृ करना, श्राद्ध करना, ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है जी। हमारी गीता जी को आधार बनाकर, और कबीर सागर की तो बातें छोड़ दो, गीता जी को आधार बनाकर हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में पढ़ना है आपको। उसमें लिखा है स्पष्ट है, यह शास्त्र विधिम। सबसे पहले तो गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा है कि भूतों को पूजने वाली, देखो पहले उसका श्लोक देखिए, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिना अपमाम। यानी इसका मतलब देवताओं को पूजने वाले तो देवता बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ये लिखा है गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में जी। अब इसीलिए हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया है कि गीता जी में भी स्पष्ट किया है, मना किया है, लेकिन हमारे ने उस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया या फिर उसको समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं ना, उसको ना कोई सिद्धि मिलती, ना कोई लाभ मिलता, ना उसकी कोई परम गति होती है जी। इसलिए हमें गीता को ही, गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में लिखा है कि हमें गीता को ही आधार बनाना चाहिए, हमें शास्त्र को ही आधार बनाना चाहिए, उसके अनुसार साधना करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा जी। जी, इन्होंने लास्ट में ये गीता का प्रमाण दिया है, और गीता जी में जैसे कि बताया गया, इन्होंने बताया कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं। हाँ जी। पितरों को पूजने वाले पुत्र बनते हैं। तो जो पिंडदान करेंगे, पितृ करेंगे, तो गीता जी के अनुसार तो ये प्रूफ हो रहा है। आप क्या कहना नहीं, तो आपने जो अभी हमको इस श्लोक बताया, तो अब हमारे जो जैसे पुस्तक है, कौन सी पुस्तक में आपने बताया? तो गीता जी में। तो अब जैसे आज तक तो हमने सुनी सुनाई ये करते आए, चले आए हैं, लेकिन हम आज आप प्रूफ दे रहे हो, तो हम प्रूफ देख के, और अगर नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल इसका हम खंडन करेंगे और बिल्कुल ये नहीं मनाएंगे। यदि प्रूफ हो गया तो? हाँ, प्रूफ होगा तो हम ये बंद कर देंगे, क्योंकि हम तो सदग्रंथों के हिसाब से ही चलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, और उसका आपको प्रूफ भी मिल रहा है, क्या आप उनकी फॉलो? तो बिल्कुल, और सभी
साथ में ये, तो नाम उपदेश नहीं लिया तो ये भी हम उनको बोलेंगे कि साथ भक्ति हो और मालिक से उपदेश लो। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्कार भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। तो हमारे मृत्यु भोज के ऊपर जैसा कि आपने यहाँ पर टॉपिक चला हुआ था, तो उस पे तो देखिए आप खुद जानकार हैं, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने और छत्तीसगढ़ की बता डीएम ने भी मृत्यु भोज बंद करवाया हुआ है। खैर की डिबेट में इतना है, अगले डिबेट के लिए हम ज़रूर आएंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और विचार कीजिए। धन्यवाद।